बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और देश को के हर वर्ग को और समाज के हर वर्ग के लोगों को आकर्षित किया था उनकी एक योजना ने, उनके एक आह्वान और अभियान ने, जो था स्वच्छ भारत का अभियान, जिसके तहत उन्होंने पूरे देश को इस बात के लिए उद्वेलित किया कि देश में स्वच्छता को लेकर के हर व्यक्ति जागरूक हो, हर बच्चा जागरूक हो, ताकि देश में स्वच्छता बढ़े। उनके इस अभियान को लगभग समाज के हर वर्ग ने, हर राजनीतिक दल ने, चाहे वो मौन सहमति ही हो, लेकिन सभी ने सहमति देने का काम किया था। लेकिन उसके कुछ समय के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अनुयायी कह लें या भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उनकी ही बात कर लें, जो इनके इस महत्वाकांक्षी सोच को और इस विचारधारा पर पलीता लगाने का काम किया। आज हम हैं रोहिणी सेक्टर 5 में के सी ब्लॉक में के एक पार्क में, जहां से यहां पर साफ सफाई का काम को हम एक जायजा ले रहे हैं इस नगर निगम के क्षेत्र में, जहां से निगम पार्षद जो हैं भारतीय जनता पार्टी की ही निगम पार्षद हैं। तो हम आज एक जायजा लेने के लिए पहुंचे इस पार्क में कि वास्तव में साफ सफाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद या दूसरे जो निगम पार्षद हैं वो कितने सजग हैं और कितना ये कर रहे हैं, कितनी सफाई हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था है, इसके पूरे पार्क के अगल बगल चारों तरफ जो है लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे मकान तो बने हैं। इसके बीच में एक छोटा सा पार्क है जो एमसीडी के अंदर में आता है, और इस पार्क की हालत जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर रैपर से लेकर के, लकड़ियों के जाल से लेकर के, लेटरिन के सीट तक जो है वो लोगों ने इस पार्क में फेंक रखा है। हरियाली की तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। आप देख सकते हैं कहीं झुरमुट की तरह से एक छोटे मोटे पौधे जो हैं वो तो इसमें आपको दिखाई दे जाएंगे। आप यहाँ देखिए, ये किसी ने अपना पूरा का पूरा जो है बोर्ड लगा रखा है। यहाँ लेटरिन का सीट किसी ने अपने घर में बदलवाया है, वो इसमें रखा हुआ है। ये घरों में जो काम होते हैं, जो चीज़ें यूज होती हैं, उसको लोगों ने पार्क में डाल दिया है। और इस पार्क को देख करके कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि इस पार्क में पिछले कई महीनों से सफाई हुई होगी या इसमें किसी तरह के पौधे लगाने, पेड़ लगाने को लेकर के भी कोई पहल की गई होगी। इस तरह के जो कई पार्कों में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। हम तो सिर्फ अभी आपको इसी पार्क के बारे में दिखा रहे हैं। हम यहाँ के कई लोगों से हमने बात भी किया और उनसे जानने की कोशिश की कि सफाई को लेकर के कितनी व्यवस्थाएं हैं या निगम पार्षद ने सफाई को लेकर के कितनी जागरूकता दिखाई है। लोगों का ये कहना है कि पार्कों की तो बात छोड़ दीजिए, गली और मोहल्लों में भी जो संकरी गलियां हैं वहाँ भी सफाई को लेकर के कोई उचित व्यवस्था नहीं है। अगर किसी गली को, किसी सड़क की सफाई, उसमें झाड़ू लग जाते हैं, उसकी सफाई हो जाती है, तो सफाई करने के बाद जो कूड़े रखे जाते हैं, जो इकट्ठा किया जाता है सफाई कर्मियों के बाद के द्वारा, वो भी लगभग 3 दिन 4 दिन तक वो वैसे ही पड़े रहते हैं। उसके बाद कभी बार बार शिकायतों के बाद जो है लोग आ करके और फिर उसे उठाया जाता है। इतने समय में फिर पुनः सड़कों पर ऐसे ही गंदगी बिखेर जाती है। हम बात करते हैं इस पार्क में कुछ लोग हैं जो कभी कभार अपने समय को बिताने के लिए जो आते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में क्या वास्तविक स्थिति है। हालांकि हम एक चीज़ और आपको दिखाएं, विधायक हैं महेंद्र गोयल, उन्होंने इस पार्क में समुचित लाइट की व्यवस्था करने के लिए एक हाई मास्ट लगवाया है जिसमें लाइटें हैं और ये इस पर उनका नाम भी लिखा हुआ है कि इसको उन्होंने लगवाया है। इसी के साथ ही कई सारे उन्होंने बेंच भी लगाए हैं जहाँ पे लोग बैठ सकें। लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं का उपयोग तभी हो सकता है जब पार्क में साफ सफाई हो और साफ सफाई के होने के बाद लोग इसमें आएं। ऐसी गंदगी में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुजुर्ग, महिला या बच्चे इस पार्क में आना पसंद करते हैं। कितने दिनों से इस पार्क की सफाई नहीं हो पाई है? देखो जी, मैं यहाँ का निवासी हूँ, सी ब्लॉक का। मेरा नाम प्रेमपाल वर्मा है। हम तो देख रहे हैं सी ब्लॉक के पार्कों की सफाई होती ही नहीं है। मेरे ख्याल से कभी साल 6 महीने में कभी कभी हल्की फुल्की होगी, अदरवाइज यहाँ हम तो कभी देखते नहीं यहाँ सफाई होती है पार्कों की। अगर सफाई होती तो आपको दिखाई देता है यहाँ सफाई हो रखी है। आप देखो कितनी गंदगी है पार्कों में, पेड़ों की छटाई नहीं होती।
सफाई नहीं होती। जो एमसीडी का जो कार्य है, एमसीडी अपना कार्य करने में असमर्थ है। ये सिर्फ वो काम करते हैं जिनसे इनको पैसा आता है, वही वाला काम करते हैं। इनका जो काम करने का इनका जो जिम्मा दिया गया है साफ सफाई का, वो बिल्कुल नहीं करते। अब सी ब्लॉक के कितने भी पार्क हैं, जितने भी पार्क हैं, उन सब पार्कों की हालत आप देखोगे, सब पार्कों का यही हाल है। किसी पार्कों की सफाई नहीं है, पेड़ों की छटाई नहीं है। इसी कारण से यहाँ पे लोग बाग पार्कों में आते नहीं थे, क्योंकि पार्कों का माहौल बहुत गंदा है। हमारे कितनी बार कंप्लेन किया निगम पार्षद को कि पार्कों की सफाई नहीं हो रही, या इसमें पौधे और घास लगाने की व्यवस्था हो, या इसके साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था हो? कितनी बार आप लोग कंप्लेन तो लगभग लगा के चलो हर महीने कोई ना कोई कंप्लेंट उनको करते हैं, भाई हमारे पार्कों की सफाई कराओ, लेकिन कोई नहीं सुनता। हम कहते हैं छटाई कराओ, छटाई भी नहीं होती। हम कहते हैं सफाई कराओ, सफाई भी नहीं होती। हमारे यहाँ के जो लोकल विधायक श्री महेंद्र गोयल जी, उन्होंने इसी चक्कर में भाई कम से कम थोड़ी बहुत सेफ्टी तो करो यहाँ पे। सी ब्लॉक के पार्कों में पहले बड़ा अंधेरा रहता था, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे अपने फंड से यहाँ पे हाई मास्क लाइटें लगवाई, तो जिस कारण से थोड़ी बहुत लोगों को लगा यहाँ कुछ सेफ्टी है। क्योंकि लाइट होगी, उजाला होगा, तो लोगों को लगेगा कुछ पार्क में जाने का उनको इतना भय नहीं लगेगा। पहले तो यहाँ पे इतना भय रहता है लोगों को, पार्क में लोग आते ही नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ा भय तो कम हो, लेकिन सफाई के मामले में एकदम जीरो है। इस कारण से लोग पार्कों का यूज सही से कर नहीं पाते हैं। अच्छा, सफाई की व्यवस्था जो है, अगर पार्कों से हट के अगर गलियों और मोहल्लों में अगर जाएं, तो वहां पर सफाई को लेकर के कितनी व्यवस्थित है सफाई व्यवस्था? अभी आज ही की बात है, अपने सोम बाजार रोड पे आज ही झाड़ू लगी थी। इससे पहले 10-12 दिन से सोम बाजार रोड सेक्टर 5 पे लगा लो कूड़े के इतने ढेर पड़े हुए थे। सफाई नाम की बिल्कुल चीज नहीं थी, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े। आज जाके यानी 10-12 दिन बाद आज जाके वहाँ झाड़ू लगी है। कारण रीजन पूछते थे भाई अभी स्ट्राइक पे हैं, लेबर स्ट्राइक पे है, कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, ये रीजन लोगों को मिलता था, ये वहाँ से आगे से जवाब मिलता था कि अभी स्ट्राइक पे हैं, तो इस कारण से सफाई हो नहीं पा रही है। कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हम फंड कहाँ से देंगे कर्मचारियों को, जबकि दिल्ली सरकार रोज अपने बयान देती है, अखबारों में आता है हम इनको फंड दे चुके हैं, उल्टा इनको लोन भी दे चुके हैं, और जितना इनको फंड दिया जाता है उससे डबल इनको फंड दे चुके हैं, लेकिन तब भी ये अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाते। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लोचा है, कहीं ना कहीं घपला है, कहीं ना कहीं इनके अंदर भ्रष्टाचार है। इस कारण से समस्या पैदा हुई है। को क्या लगता है कि निगम पार्षद जो हैं उस सफाई अभियान को आगे बढ़ाने में कितने कामयाब हो रहे हैं? देखिए, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं इस वक्त पार्क की, ये दायित्व बनता है निगम पार्षद का। पार्क्स जो होते हैं वो बेसिकली बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए होते हैं। बच्चे खेलें, बुजुर्ग आकर अपना यहाँ पर टहलें या बैठें। एक पार्षद जो है किस तरीके से अपने दायित्व को निभा रहा है वो आपको अच्छी तरीके से पार्क में नजर आ रहा है। बेंच टूटे पड़े हैं, घास नहीं है, पार्क में गंदगी है, तो ये समाज का दायित्व उसको निभाना चाहिए था बहुत अच्छे तरीके से, जो कि वो इसमें पूरी तरह विफल रहा है। अब आने वाले समय में इस विफलता को जितने भी लोग हैं, यानी जनता है जो अब बहुत समझदार हो चुकी है, वो अपने किस प्रतिनिधि को चुनना चाहती है और कैसे सफाई करवाना चाहती है। इसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है कि जगह जगह जाकर अभी लोगों को प्रचार के माध्यम से बताते हैं, और हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, आप देख ही रहे हैं। अब जनता के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा किसी बड़ी पार्टी द्वारा, वो मकानों के लिए पैसे लेते हैं, उगाइयाँ करते हैं, रोडों पर सफाइयाँ नहीं होती, तो ये विफल होने का बहुत बड़ा कारण है। मेरा नाम कृष्णा कपूर है और मैं वार्ड 25 का निवासी हूँ, और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो कनिका जैन जी हैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पे कंप्लेन की बात है, तो ये कंप्लेन की बात आने वाली बात क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये तो उनको आगे देखना चाहिए। जब इलेक्शन होते हैं तब इतने चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, पब्लिक के पास मिलते जुलते हैं, इतनी सारी गंदगी है, तो उनको आके खुद देखना चाहिए। उनके भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके लोग होंगे, वो आके यहाँ देखें कि ये कितनी गंदगी पड़ी है, कितने टाइम से गंदगी है, यहाँ कौन आना चाहेगा। आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है, तो ऐसी गंदगी में कोई आना चाहेगा? तो अगर वो अपना काम करें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों निगम पार्षद के का जो काम है या जो पार्क है, जो सफाई व्यवस्था है, वो क्यों उपेक्षित क्यों है? ऐसा क्यों, आपको क्या लग रहा है, क्या कारण रहा हो? अब कारण तो सर देखो उन्हीं को पता है कि शायद उनको यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा हो। हाँ, ये हो सकता है कि जो वो तो उनका काम है, ये तो उनके लिए ही हम लोग उनको चुनते हैं कि भाई यहाँ की साफ सफाई प्रॉपर हो, सब कुछ हो तो बहुत अच्छा लगे सभी को, क्योंकि सफाई तो सभी को अच्छी लगती है, और कहा भी जाता है यहाँ सफाई होती है माँ लक्ष्मी होती है। तो सफाई होगी तो यहाँ सब लोग आएंगे, बैठेंगे, अच्छा लगेगा। तो वो नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? वो तो शायद उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि उनका इंटेंशन है कि जीतने के बाद जो उन्हें करना है वो करना है।
अगर उनका इरादा ऐसा हो साफ सफाई करने का तो ये क्यों नहीं हो गई है? मैं इस वार्ड का नहीं हूँ जी। मैंने यहाँ इतनी गंदगी देखी, यहाँ के निगम पार्षद जो भी हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता उन्हें, लेकिन बेसिकली उनको पार्क का रीजन समझ आना चाहिए कि एमसीडी में पार्क कहते किसको है। ये पार्क नहीं है जो आप देख रहे हो, ये रोड है, सड़क है। यहाँ पर पार्क का मीनिंग होता है फ्रेश एयर। फ्रेश एयर आपको मिलेगी कहाँ से? मिलेगी जब ये पेड़ पौधे कटेंगे, इनकी सफाई होगी, ये जमीन है, यहाँ से डस्ट हटेगी फालतू की, तभी तो काम होगा। बेसिकली पार्क का रीजन समझाओ यहाँ के निगम पार्षद को कि पार्क कहते किसको है। मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन मुझे गंदगी देख के ऐसा लगा कैसे रहते हैं लोग यहाँ पर। यहाँ के हिसाब से पार्क की सफाई होनी चाहिए, पेड़ की कटिंग होनी चाहिए। ये गेट आप देख रहे हो यहाँ से एंट्रेंस, यहाँ से स्मैक की एंटर करते हैं इस तरीके से जो है। यहाँ गेट की एंट्रेंस ठीक होनी चाहिए। एंट्रेंस के साथ साथ आप ये घास का देखो क्या हाल है, डस्ट देखो यहाँ पर। ये रात का मौसम शुरू होते ही लगातार वृक्षारोपण की बात होती है, दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की बात होती है, लेकिन सी ब्लॉक के इसी पार्क में जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, इसका जायजा ले रहे थे, तो हमने ये चीज़ देखा। इस पार्क में एक पेड़ बहुत पहले से सूखा हुआ होगा और उसके बाद इसको काट दिया गया होगा। इस पेड़ के कटने के बाद यहाँ पे कोई दूसरा पेड़ लगा हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है, न हमें दिख रहा है। जो पहले के पुराने जो पेड़ हैं वो वही पेड़ हैं, और वो भी लगभग बहुत ही बीमार स्थिति में हैं, जिन्हें देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि जो बहुत लंबे समय तक चलेंगे। साथ ही जो है यहाँ पर लोगों ने अपने जब इस पार्क की स्थिति खराब रही, ये गंदगी का शिकार रहा, उपेक्षा का शिकार रहा, ऐसे में आसपास के लोगों ने इसको कपड़े सुखाने का और पूजा पाठ करने के लिए कभी कभी जो आ जाते हैं, और पूरी गंदगी को देख करके यहाँ पर लोग अपने कपड़े सुखाने शुरू कर दिए। कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि पार्क के हालात और निगम पार्षद के दावे दोनों बिल्कुल ही विपरीत हैं। दावे ये रहे कि पूरे निगम क्षेत्र में जो है सफाई व्यवस्था को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है, वहीं पूरे क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हर पार्कों में वृक्षारोपण किया गया है। हर साल ये देखने को भी मिला कि जगह जगह पेड़ लगाए गए और फोटो भी खिंचवाए गए। हम अपने अगले एपिसोड में हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि पूरे इस वार्ड 25 में जितने भी पेड़ लगाए गए, जितने भी सफाई के दावे किए गए, उस सफाई को गलियों से लेकर के और पर्यावरण तक हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी कोशिश सफल हुई है और कितना दिखावा सफल हुआ है।